हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं जो आपसे बात करने जा रही हूँ वो अक्सर हमारे दिमाग में कीड़े की तरह बैठी हुई होती है और हम लोग जाने अनजाने उसको बोलते ही रहते हैं। और वो बात ये है कि कुछ भी ज़रा सा भी हमने किसी का कुछ संभाल दिया, किसी की मदद कर दी, तो हम कहने लग जाते हैं अगर मैं ना होता तो, अगर मैं ना होती तो क्या होता। मैंने ही सारी दुनिया संभाली हुई है, जैसे सबका बोझ मैंने कंधों पर संभाला हुआ है। तो उसके लिए मैं एक प्रसंग सुंदरकांड का आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब हनुमान जी लंका में पहुँचे और अशोक वाटिका में सीता जी को ढूंढते ढूंढते पहुँचे और वो वृक्ष पे बैठे हुए थे और सब दृश्य देख रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि रावण एक चमचमाती हुई तलवार लेकर आया और वो सीता जी को मारने के लिए आगे बढ़ा। हनुमान जी को लगा कि इसी समय नीचे कूद करके और उसके हाथ से तलवार छीन करके उसी तलवार से उसका हाथ काट दें, सिर काट दें। लेकिन तभी जब ये सोच ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने, जो कि उनके साथ ही आई थी रावण के, उनका रावण का हाथ पकड़ लिया और रोक लिया कि ये क्या कर रहे हैं प्रभु। स्त्री को मारना पुरुष को शोभा नहीं देता, आप जैसे महाराज को। रावण का हाथ रुक गया और हनुमान जी सोचने पे विवश हो गए कि वास्तव में जब करने वाले सब कुछ प्रभु हैं तो मैं कौन होता हूँ। हम तो वैसे ही अपनी डींगे हाँकते रहते हैं, अपने आप को बड़ा मानते रहते हैं कि हम नहीं तो कुछ नहीं। और उसके बाद में उनको ध्यान आया कि त्रिजटा को उन्होंने कहते हुए सुना था कि त्रिजटा क्या कह रही थी कि मैंने सपने में देखा है कि एक वानर आया और उसने पूरी लंका को जला के तहस नहस कर दिया है। तो ये मैं कैसे करूँगा, वानर तो हूँ मैं, लेकिन ना तो मेरे पास ना आग है और मैं यहाँ छुपा हुआ बैठा हूँ, सबके सामने खुल के भी नहीं जा सकता, और इतनी बड़ी लंका को, स्वर्ण से बनी हुई लंका को मैं कैसे जला दूंगा। तभी उसने देखा कि रावण के दूत जब हनुमान जी वहाँ से उतर के फल खाने लगे, सीता जी से मिलने के बाद में वृक्षों पर चढ़ रहे थे, तोड़ रहे थे वृक्षों को, फल भी खा रहे थे, मौज मजा कर रहे थे। तभी बहुत सारे लड़ाई भी हुई उनकी, वहाँ के उनके सैनिकों से, रावण के सैनिकों से, मेघनाथ से लड़ाई हुई। उसके बाद में रावण के और भी बहुत सारे सैनिक आए, अंत में उनको पकड़ के ले जाया गया। तो उन्होंने कोई भी विद्रोह नहीं किया कि पकड़े जाने में, पकड़ के और सीधे रावण के दरबार में पहुँचे। और वहाँ जब दरबार में पहुँचे तो फिर आश्चर्य की पराकाष्ठा हो गई। क्या पराकाष्ठा हुई कि जब रावण ने उनको मारने की आज्ञा दे दी तो विभीषण ने कहा कि वानर, एक तो वानर और ऊपर से दूत, दूत को मारना नहीं चाहिए, अंग भंग करके छोड़ दीजिए, कुछ भी करके छोड़ दीजिए, दूत को मारना जो है वो न्याय संगत नहीं है। तो रावण ने कहा ठीक है, इसकी पूंछ पे कपड़ा लपेटा जाए और उसमें आग लगा दी जाए। हनुमान जी मंद ही मंद मुस्करा रहे थे कि प्रभु आपकी लीला तो अपरंपार है, आपने तो मुझे आग के लिए सोचने की मौका ही नहीं दिया। मुझे आग कहाँ से मिलेगी, आग की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो मेरे पास, मैं तो यही सोच रहा था कि कहाँ से मेरे पास में इतना सारा तेल आएगा और मेरे पास कहाँ से आग आएगी, मैं कैसे आग लगाऊंगा। मैं सोच रहा था मैं ही हूँ सब कुछ करने वाला, मैं नहीं करूँगा तो कुछ होने वाला ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो आपने ही सब कुछ उसका इंतज़ाम करके रखा हुआ था। तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई और उन्होंने सब पूरी जो लंका थी, जिसको हम आजकल श्रीलंका बोलते हैं, उसमें आग लगा दिया और पूरी लंका जल करके भस्म हो गई। उसके बाद वो सीता जी के पास पहुँचे और उनसे आज्ञा मांग करके और उनसे उनका पहचान चिन्ह ले करके और राम जी के पास विदा हुए। तो ये प्रसंग अगर हम पढ़ते हैं और सुनते हैं सुंदरकांड का, तो हमारी समझ में ये बात आती है कि हम कौन है करने वाले, हम क्या कर रहे हैं। हम लोग अक्सर कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, और मुझे ये काम करना बाकी है, मुझे वो काम करना बाकी है, अभी तो मुझे बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई का करना है, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, मुझे अपनी मेहनत करनी है। हमें प्रयास करना है, और करने वाले तो वो बैठे हुए हैं ऊपर, जो हमारा सब कुछ देख रहे हैं और कर रहे हैं। उस ईश्वर को धन्यवाद, बार बार धन्यवाद कि हमें जन्म दिया और हमें हमारी परवरिश कर रहे हैं और हमारे सभी कामों को सुलझा भी रहे हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।